हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्किट थ्योरी या इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा वो मेश एनालिसिस या केवीएल पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द करेंट एंड पावर कंज्यूम्ड इन 3 ओम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट शोन बिलो बाय यूजिंग मेश एनालिसिस। आपको नीचे सर्किट दिया गया है, इसमें बोला गया है कि 3 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको कंज्यूम्ड पावर फाइंड करना है और फाइंड करना है कि उस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर इस सर्किट में 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मतलब इस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है और यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करता है हमें फाइंड करना है। ठीक है, किससे? मेश एनालिसिस से। मेश एनालिसिस या फिर बोला जाए तो केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पर हमें सबसे पहले देखेंगे कितने लूप हैं। तो यहाँ देखेंगे 1, 2 और 3 लूप हैं। ठीक है, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप और थर्ड लूप। इन तीनों लूप्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम, 1 ओम, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर एक 2 वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का, 2 वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं केवीएल, केवीएल क्या होता है कि किसी भी सर्किट में कनेक्टेड टोटल वोल्टेज सोर्स और उसके एलिमेंट के अक्रॉस होने वाला टोटल वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। मतलब टोटल कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स और उसमें कनेक्टेड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेश एनालिसिस से या केवीएल, मेश एनालिसिस बोला जाए या केवीएल से हम यहाँ पर इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट और इसके अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम हो रहा है हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें आपको सभी लूप में करंट की डायरेक्शन ले सकते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। चाहे तो तीनों ही लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लीजिए या फिर तीनों ही लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लीजिए, या फिर इनके वोल्टेज सोर्स के आधार पे आप इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, और इसमें भी किसी भी प्रकार से आप डायरेक्शन लेकर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से जो करंट की वैल्यू है वो फाइंड कर पाएंगे। सभी प्रकार से फाइंड करने पर आपको जो आंसर मिलने वाला है वो सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर आपका क्या है, ये लूप 1 इसको मान लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये लूप 2 है और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये लूप 3 है। तो इस तरह से लूप 1, लूप 2 और लूप 3 3 लूप हैं। इसमें हम तीनों लूप में करंट डायरेक्शन ले लेते हैं, किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। हमने मान लीजिए कि सभी लूप के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया है। ठीक है, हमने सभी लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, घड़ी की सुई की दिशा में हमने इसमें ले लिया I1, यहाँ पर हमने ले लिया I2 इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर हमने मान लिया I3। तो तीनों ही लूप में हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें अप्लाई करेंगे KVL। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे KVL, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप 1। हम 1 में सबसे पहले KVL अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि क्या होता है, हम इसमें अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। जैसे कि करंट, किसी वोल्टेज सोर्स में करंट नेगेटिव से मान लीजिए एंटर कर रही है, तो हम उसका नेगेटिव हम माइनस लेंगे, तो जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होगा रजिस्टर के क्रॉस में हम उसको प्लस लेंगे। या फिर करंट किससे बाहर निकल रही है, वोल्टेज सोर्स में प्लस से निकल रही है, तो यदि आप प्लस लोगे तो जितने भी आपके रेजिस्टेंस होते हैं उनके क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप को माइनस में लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, करंट यदि एंटर कर रही है माइनस से, आप इसको माइनस ले रहे हैं तो आपको वोल्टेज ड्रॉप प्लस लेना होता है। यदि करंट बाहर प्लस से निकल रही है तो आप प्लस ले रहे हो वोल्टेज सोर्स, तो आपको जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको आपको माइनस में लेना होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस लूप के लिए ले रहे हैं अप्लाई KVL इन क्लोज लूप 1। तो देखेंगे करंट यहाँ पर वोल्टेज सोर्स में माइनस से एंटर कर रही है, तो हम इसको माइनस ले लेंगे, -10 वोल्ट। इसके बाद में आगे यहाँ पर देखेंगे करंट की डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I × R। तो I कितना है, इसमें I1 फ्लो होगा और इसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर आपका 2, तो हो जाएगा
2I1 इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गया। इसके बाद में हम अब इस लूप की बात हो रही है, लूप 1, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर दो करंट फ्लो हो रहे हैं, एक ऊपर से I1 आ रहा है और नीचे से I2 आ रहा है। देखेंगे यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I1 और यहाँ से I2 आ रहा है। तो इसमें केस में क्या होगा, I1 माइनस I2 जिस लूप के लिए कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू हम ज़्यादा लेकर मान कर चलते हैं और उसके दूसरा जो लूप होता है उसका हम कम मान कर चलते हैं, क्योंकि हम इसके लिए ले रहे हैं तो I1 प्लस लेंगे और I2 को माइनस में लेंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है इस ब्रांच के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लेंगे प्लस I1 माइनस I2 इंटू रजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो यहाँ पर 2 करना है, इक्वल्स टू क्या होगा 0। ठीक है, इसको आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, प्रॉपर वे में आप इसको जमा लीजिए। तो ये 2I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू, आप इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो आपको +10 मिल जाएगा। ठीक है, 2I1 4I1 मिल जाएगा आपको, माइनस 2I2 इक्वल्स टू 10। आप चाहें तो दोनों साइड में आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन मिल जाएगी 2I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 5। इस तरह से आपको ये इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप 2। तो हम ये इस लूप की बात कर रहे हैं, अब इस लूप में हम अप्लाई करेंगे KVL। तो देखिए यहाँ से हम लेना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, यहाँ पर करंट जैसे कि I2 फ्लो हो रही है इस लूप के लिए, तो यहाँ पर I2 करंट हो जाएगी और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है तो आपको हो जाएगा 3I2। इसके बाद में यहाँ देखेंगे यहाँ से I2 करंट आ रही है, जबकि आपको अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी करंट फ्लो रही है I3। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप प्लस क्या हो जाएगा 1, रेजिस्टेंस कितना 1 है और करंट की वैल्यू कितनी है I2 माइनस I3। जैसे कि हम इसके लिए ले रहे हैं तो इसको हम प्लस में लेंगे I2 और ये अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है तो I3 माइनस में ले लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे प्लस यहाँ पर करंट यहाँ से आ रहा था I2 और यहाँ से I1 और यहाँ से I2, तो हम इस लूप के लिए ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लेंगे 2 इंटू I2 माइनस I1 यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हम लूप 2 के लिए ले रहे हैं तो हमको I2 प्लस लेना है और I1 माइनस लेना है। जिस लूप के लिए हम करंट ले रहे होते हैं उसको प्लस और जो दूसरा लूप का जो करंट आ रहा होता है उसको हम माइनस में लेते हैं, इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 3I2 है, यहाँ I2 और यहाँ 2I2, तो इस तरह से 4 6I2 यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद में माइनस I3 है, ठीक है, माइनस I3 और यहाँ से आप देखोगे तो माइनस 2I1 इक्वल्स टू 0। इसको आप जमा लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 2I1 प्लस 6I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में हम थर्ड देखेंगे, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड लूप 3। ठीक है, तो हम क्लोज लूप 3 में अप्लाई करेंगे हम KVL। तो देखिए ये क्लोज लूप आपका 3 है, इसमें फ्लो होने वाले जो करंट है ये कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I3 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो हो जाएगा वन ओम का रेजिस्टेंस है तो I3 हो जाएगा। ठीक है, I3। इसके बाद में प्लस से करंट एंटर कर रही, देखिए यहाँ से करंट यहाँ आएगी, प्लस से एंटर कर रही तो आपको प्लस लेना होता है 6 वोल्ट। फिर इसके बाद में यहाँ जाएंगे तो इसमें आपका जो करंट है I3, ठीक है, इस लूप के लिए ले रहे हैं तो हमको I3 माइनस I2 लेंगे, क्योंकि ये अपोजिट में आ रही है I2 की, और इस लूप के लिए ले रहे हैं तो I3 माइनस I2 हमको यहाँ पर लिखना है। और 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो 1 मल्टीप्लाई बाई I3 माइनस I2, ओके, इक्वल्स टू 0। तो इसको लिख लीजिए प्रॉपर फॉर्म में, I3 प्लस 6 माइनस यहाँ पर एक्चुअली आपको प्लस लेना है, ये प्लस आएगा है ना, तो यहाँ पर आपको प्लस I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से आप इसको प्रॉपर लिखेंगे, माइनस I2 और ये I3 कितना हो जाएगा प्लस 2I3 इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है, यहाँ से आपको जो मिल जाएगा
ये इक्वेशन 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके 3 इक्वेशंस मिल गए हैं। अब यहाँ से आप I1, I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसे लिखकर मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको विलोपन या विस्थापन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम विलोपन विधि की बात करें, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड की बात करें, तो हम एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में इस तरह से सॉल्व करते जाते हैं और हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर I1 और I2 वेरिएबल्स हैं, जबकि यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। यहाँ पर I2 और I3 वेरिएबल हैं, तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट और सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। हम यहाँ पर देखो ये 2I1 है और ये -2I1 है, हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमको I2 और I3 के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको 2I1 इक्वेशन फर्स्ट का जो है इक्वेशन हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको नोट कर लिया। इसके बाद में इक्वेशन सेकेंड में क्या है, -2I1 प्लस 6I2 -I3 इक्वल्स टू 0। इनको आपस में जोड़ दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो गया। इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो 6I2 में I2 माइनस करेंगे आप, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5I2 माइनस I3 इक्वल्स टू, ये आपका यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन आपको यहाँ से फोर्थ मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन थर्ड आप देखेंगे तो इनमें I2 वाले वेरिएबल्स हैं। आप इनको सॉल्व करके आप I2 या I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे फाइंड करते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर जो इक्वेशन कितनी है, थर्ड है। तो थर्ड पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। जो थर्ड इक्वेशन है आपकी, थर्ड इक्वेशन है I2, थर्ड इक्वेशन है -I2 प्लस 2I3 इक्वल्स टू -6। ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी। फिर फोर्थ इक्वेशन क्या है, हम वो भी नोट कर लेते हैं बार बार, ताकि हमें पेज नहीं पलटना होगा। 5I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 5। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन थी, फोर्थ इक्वेशन थी। अब हमको क्या करना है कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हमको I2 या फिर I3 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस इक्वेशन फोर्थ। ओके, तो हमको इक्वेशन इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपको 5I2 प्लस 10I3 इक्वल्स टू -30। हमने यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, ताकि हमें जो I2 वाले टर्म्स हैं वो सेम हो जाएं, जिससे हम उनको कैंसिल कर सकें। ठीक है, इसके बाद में इसी को सेम लिख लीजिए, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर हमको सेम मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये -5I2 और 5I2 दोनों का कैंसिल हो जाएंगे। हम इनको आपस में जोड़ दिए हैं और यहाँ से 10I3 -I3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9I3। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -25। इस तरह से I3 की जो वैल्यू आपको मिलेगी, I3 की वैल्यू मिल जाएगी -25 डिवाइडेड बाई 9। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में हम I3 की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए कि हम इक्वेशन किसमें, हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, हम इक्वेशन थर्ड में किसकी I3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको I2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। या फिर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। तो ये हो जाएगा -I2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 9। और ये किस में थी, ये आपकी वैल्यू माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में है, इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे
तो आपको यहाँ से देखिए इसको मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा -9i2 प्लस, और ये माइनस में है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपका 50 हो जाएगा। -50 इक्वल्स टू -6, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 9i2 -50 इक्वल्स टू 54। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाई 6, तो यहाँ से आपको i2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको इस ट्रांसफर करोगे, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो जब ये आपको 54 से माइनस हो जाएगा 50, तो कितना बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, डिवाइड बाई 9, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो i2 की वैल्यू आ जाएगी आपको i2 की वैल्यू हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.44, ठीक है, 0.444 एम्पियर। तो यहाँ से आपको i2 की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि आपको फाइंड करना था, क्वेश्चन में आप देखिए, आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट। तो इस ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही है बेटा, इस ब्रांच में आपको i2 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, हमने इस लूप में i2 लिया था, तो यहाँ पर i2 फ्लो हो रही है, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 ओम के रेजिस्टेंस में पावर कंज्यूम्ड और करंट फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर आपको करंट फाइंड करना मतलब i2 की वैल्यू फाइंड करना, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, i2 की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, यहाँ से देखिए i2 की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद में एक आंसर आपको मिल गया है i2 की वैल्यू। इसके बाद में हम बात करें तो हम इसके बाद में क्या करेंगे, पावर फाइंड करेंगे, कंज्यूम्ड पावर। क्या, कंज्यूम्ड पावर। कंज्यूम्ड पावर फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, I² इंटू आर। तो यहाँ से क्या करोगे, i2 जो वैल्यू है यहाँ पर i2 है, ठीक है, उस ब्रांच में जहाँ पर आपको पावर फाइंड करना है, तो i2 का स्क्वायर कर दीजिए इंटू रजिस्टेंस कितना था, तो आपको रजिस्टेंस की वैल्यू 3 थी उस ब्रांच में। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 0.591 वाट आपको पावर मिल जाएगा। मतलब कि जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें आपकी 0.44 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक है, और उसके क्रॉस में जो पावर कंज्यूम होगी, मतलब 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 0.59 वाट की पावर को कंज्यूम करेगा। ओके, थैंक यू।